सहारा का वीरान इलाका जहां सूरज के डूबते ही अंधेरा अपनी कहानी खुद लिखता है। एलिफेंट बट, एक छोटा सा कस्बा जहां झील के पानी में रहस्य छिपे थे और कैक्टस के साए में डर। वहां के पुराने ट्रेलर पार्क में एक ट्रेलर खड़ा था, बाहर से साधारण लेकिन अंदर एक काली दुनिया। टॉय बॉक्स। सिंथिया विजिल के हाथों में जंजीरें थीं और उन जंजीरों की जलन उसके दिल में बसे डर से भी बड़ी थी। उसका सिर फट रहा था, शायद उस नशे की दवा का असर जो जबरदस्ती उसके शरीर में डाली गई थी। तुम यहाँ मेरे मजे के लिए हो, तुम सिर्फ एक पैकेज हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो दर्द झेलना पड़ेगा। सिंथिया को नहीं पता था कि वो कितने दिनों से वहां थी, दिन, हफ्ते या शायद महीने। उस ट्रेलर में वक्त एक धुंधला सपना था, लेकिन उसके अधूरे होश में कुछ चमका। जमीन पर एक चांदी का लॉकेट किसी चटाई के नीचे छिपा हुआ। ये उसका नहीं था तो फिर किसका था? एक धुंधली याद, साल 1986। ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंसेस के एक बार में एक लड़की हंस रही थी, जिल ट्रोया। उसके गले में एक चांदी का लॉकेट था जो नियॉन लाइट में चमक रहा था। उसके साथ थी जेसी रे, एक रहस्यमयी लड़की जिसकी आंखों में कोई गहरी बात छुपी थी। उस रात के बाद जिल कभी नहीं दिखी, सिर्फ वो लॉकेट रह गया, एक ऐसी कहानी का हिस्सा जिसे सहारा निगल गया। डेविड पार्कर रे, एक ऐसा आदमी जो भीड़ में गायब हो जाता था। एक राज्य पार्क में मेंटेनेंस वर्कर, हमेशा खाकी कपड़ों में झील के पास पिकनिक टेबल ठीक करता, चेहरे पर एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खालीपन था, एक ऐसी भूख जो सिर्फ लोगों की चीखें सुनकर ही शांत होती थी। वो खुद इस भूख को नशा कहता था। उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी को ये सब प्यार लगता था और इसी अंधे प्यार में उसने रे का साथ दिया, मासूम लड़कियों को झूठे वादे करके अपने ट्रेलर तक लाने में मदद करने लेकर बनाया एक टॉय बॉक्स, एक $100,000 का अंधकारमय कमरा जिसमें मिरर, मॉनिटर और ऐसे औजार थे जो इंसानों को खिलौना बना देते। सिंथिया पहली नहीं थी और रे के मुताबिक आखिरी भी नहीं होती। वो टेप बार बार चलता था, उसका दर्द दोहराता और साथ में छुपा होता एक और डर। तुम अकेली नहीं हो, तुमसे पहले भी थी और तुम्हारे बाद भी होंगी। सिंथिया का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर हवा चीख रही थी, झील के पानी की आवाज उसके साथ मिल रही थी। कस्बे के लोग कहते थे कि एलिफेंट ब्यूट लेक अपने अंदर राज छुपाए बैठा है। और फिर लाशें जो कभी नहीं मिली, कहानियां जो अधूरी रहीं। सिंथिया को अभी नहीं पता था, लेकिन वो लॉकेट उसे कहाँ ले जाएगा? किसी सच के पास जिसे रे ने जमीन में दफन कर दिया था। 22 मार्च मान, ट्रेलर में सन्नाटा था, ऐसा कि डर भी सुनाई दे। सिंडी ने गलती कर दी, चाबियों का गुच्छा टेबल पर छोड़ दी। सिंथिया के हाथ कांप रहे थे, उसकी जंजीरें हल्के से खनक रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और चाबियां छू ली। उसने जंजीरें खोली, उसके हाथों से खून टपक रहा था। दरवाजा कुछ ही कदम दूर था कि सिंडी अंदर दौड़ी, आंखें गुस्से से भरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिंथिया तेज थी, उसने टेबल से एक आइस पिक उठाई और पूरी ताकत से सिंडी पर वार की। सिंडी लड़खड़ाई, हाथ पकड़ते हुए जमीन पर गिरी। उधर सिंथिया नंगे पांव, खून से सनी हुई, डर के मारे वहां से भागी। वो सीधे सहारा के रेगिस्तान की ओर दौड़ती चली गई। दूर एक मोबाइल होम की रोशनी दिखाई दी। उसने दरवाजा पीटा, प्लीज मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ पूछे 911 कॉल किया और फिर शुरू हुई उस टॉय बॉक्स की असली पड़ताल। FBI ने केस अपने हाथ में लिया। सिंथिया की गवाही से केस फट पड़ा। उसने टेप, टूल्स और लॉकेट को पहचाना। वो जिल को नहीं जानती थी, लेकिन महसूस करती थी जैसे टॉय बॉक्स में उसकी आत्मा भटक रही हो। 2001 में रे को किडनैपिंग और टॉर्चर के जुर्म में 223 साल की सजा सुनाई गई। डेविड पार्कर रे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन टॉय बॉक्स की परछाई अब भी एलिफेंट ब्यूट की रेत पर मंडराती है। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए, क्या आपको लगता है जिल ट्रोया का सच कभी सामने आएगा?